गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ रहे थे सिंचाई चैप्टर के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 4 खरपतवार। खरपतवारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में खरपतवार से संबंधित कंप्लीट चीज़ें दी गई है। देखो खरपतवारों से संबंधित क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वीड, उनकी विशेषताएं, खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों का वर्गीकरण, 5-6 प्रकार का वर्गीकरण है खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों की हानियां, खरपतवारों का विस्तार, डिस्पर्सल, खरपतवारों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण की विधियां पढ़ेंगे और शाकनाशी, शाकनाशी का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। वर्गीकरण तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे खरपतवारों की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, अलग अलग आधार पर अलग वर्गीकरण दिया हुआ है, उनके लाभ, खरपतवारों की हानियां, विस्तार, गुणन, खरपतवार नियंत्रण, शाकनाशी और उनका वर्गीकरण, शाकनाशियों का वर्गीकरण। इस चैप्टर में सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, खरपतवारों की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ वीड क्या होगा। वे पौधे, फसलों में उगने वाले वे पौधे जो अनचाहे और असमय उग जाते हैं, अनचाहे और असमय उग जाते हैं, उन पौधों को खरपतवार कहा जाता है। यह कहा जा सकता है फसलों के अलावा जो फसल अपन ने बोई है, उस बोई गई फसल के अलावा कोई भी पौधा उगता है उस वो एक खरपतवार होता है। ठीक है, तो खरपतवार की परिभाषा क्या होगी कि वे पौधे जो अनचाहे स्थान, जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर, अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनको बिना बुआई किए, जो बिना बुआई किए उग जाते हैं, इनकी बुआई नहीं की जाती, बुआई के बिना ही उग जाते हैं। खेत में इनकी बुआई नहीं करता, बुआई के बिना कोई भी पौधा उग रहा है वो खरपतवार है। चाहे कोई फसल का, अन्य फसल का पौधा उग रहा है वो भी खरपतवार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की विशेषताएं। देखो खरपतवार का जो पौधा होता है फसल की अपेक्षा बहुत ज्यादा सहिष्णु पौधा होता है, हर एक प्रकार की परिस्थिति में ढलने के लायक होता है। ठीक है, विशेषता में सबसे पहली विशेषता इसका अधिक बीज उत्पादन, मोर सीड प्रोडक्शन, अधिक बीज उत्पादन। देखो स्टूडेंट्स, खरपतवार, देखो फसल के पौधे हैं, वो एक फसल का पौधा सामान्यतः कोई फसल की, जैसे गेहूं की बात करें तो एक जो गेहूं का पौधा है वो अपन मान सकते हैं कि 30 से 40 बीज का उत्पादन करता है या 50 बीज का उत्पादन करता है। लेकिन अपन बात करें किसी खरपतवार के पौधे की तो वो कई लाखों, कई हजारों बीज एक साथ उत्पादित करता है। जैसे बथुआ का है, बथुआ का पौधा है तो बथुआ का एक पौधा कई लाखों में बीज उत्पादित करता है, तो बीज उत्पादन ज्यादा है। एक तो प्रमुख विशेषता ये हो गई कि इसका बीज उत्पादन ज्यादा होता है। दूसरी विशेषता क्या है, देखो दूसरी विशेषता है इसकी अधिक गहरी जड़ें, अधिक गहरी जड़ें। जो जड़ें होती है वो अधिक गहराई तक जाने वाली होती है, जबकि फसलों की जड़ें जो होती है, फसलों की जड़ें कम गहराई तक जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि खरपतवारों की जड़ों की गहराई जो होती है वो ज्यादा होती है। अधिक जड़ों की गहराई होने के कारण वो फसलों का जो अपने पौधों की वृद्धि के लिए या खरपतवार के पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक गहराई से भी आसानी से वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो जड़ें भी इसकी गहरी होती है, जबकि फसलों के पौधों की जड़ें निश्चित होती है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं की जड़ें बहुत कम गहराई तक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है
बीज की जीवन क्षमता अधिक होना, बीज की अधिक जीवन क्षमता, बीज की अधिक जीवन क्षमता। देखो स्टूडेंट्स, अधिक बीज की जीवन क्षमता अधिक होना किस प्रकार, फसलों के जो पौधे होते हैं उनकी जीवन क्षमता बहुत कम होती है खरपतवारों की अपेक्षा, जबकि खरपतवारों के जो बीज होते हैं, देखो फसलों के बीज 1 साल तक या 2 साल तक अपन खरपतवारों के बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन बात करें अपन खरपतवारों के बीजों की, तो खरपतवारों के बीज कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं ना, कई सालों तक वो पड़े रहते हैं, उनका बीज पड़ा रहेगा। जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा वो ऑटोमेटिक वो अपना अंकुरण करेगा और अपना वृद्धि और विकास करके पौधा तैयार कर लेगा। तो ध्यान में रखना है कि खरपतवारों के बीज की जीवन क्षमता फसलों के बीजों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। अगला पॉइंट है फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। खरपतवार व फसल के बीजों में समानता, के बीजों में समानता। देखो कई बार कई ऐसी फसलें और कई ऐसे खरपतवार हैं जिनके जो बीज होते हैं उनको अपन आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जब पौधा उगेगा, बीज को बो दिया, जब पौधा उगेगा तभी पता लगता है कि ये खरपतवार का बीज था या ये फसल का बीज था। जिस प्रकार सत्यानाशी के बीज सरसों के समान होते हैं। जो सत्यानाशी होता है, कंटीली बोलते हैं जिसको, सत्यानाशी के बीज सरसों के समान होते हैं। देखो सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो खरपतवार और फसल के बीजों में समानता, ये भी एक प्रकार की इसकी विशेषता है जिससे अपन खरपतवार और फसल के बीजों को अलग अलग नहीं कर सकते। सत्यानाशी के बीज सरसों के समान होते हैं। ठीक है, अगली विशेषता है इसकी 5वां नंबर, बीजों पर सुरक्षा आवरण। बीजों पर सुरक्षा आवरण, बीजों पर सुरक्षा आवरण, सीड कोट होता है सुरक्षा आवरण। जैसे गोखरू का पौधा होता है, गोखरू, वो वर्षा ऋतु में गोखरू ज्यादा होता है, तो गोखरू के जो पौधा होता है, खरपतवार जो होता है गोखरू, उसके बीजों पर आवरण होता है, कांटे होते हैं। कईयों पर कठोर आवरण होता है, कईयों पर कांटे होते हैं, जिसके कारण इनकी सुरक्षा रहती है, कोई भी प्रकार का इनको नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो गोखरू के बीजों पर कांटे, बीजों पर कांटे, गोखरू के बीजों पर कांटे होते हैं। ठीक है, अगला बात करें, अगला है वानस्पतिक प्रजनन। अगली विशेषता है वानस्पतिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो वानस्पतिक प्रजनन फसलों में नहीं होता, नहीं के बराबर होता है। जैसे गन्ना है तो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, लेकिन जो खरपतवार है उनमें बीज के द्वारा, कई खरपतवार ऐसे जिनमें बीज के द्वारा भी प्रजनन होता है और वानस्पतिक प्रजनन सबसे ज्यादा होता है। यदि वानस्पतिक प्रजनन जहां पर होता है तो वहां पर ध्यान में रखना है कि उन पौधों को आसानी से नष्ट अपन नहीं कर सकते। बीज द्वारा उत्पादित होने वाला पौधा है तो जिस ही बीज द्वारा वो उगने के बाद में उसको उखाड़ के अपन ने फेंक दिया तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा जो भी पौधे तैयार होते हैं उनको आसानी से अपन नष्ट नहीं कर सकते। तो खरपतवारों में ये भी एक विशेषता पाई जाती है कि इनका वानस्पतिक प्रजनन ज्यादा होता है। जैसे दूब ग्रास है, सक्कर्स के द्वारा होता है। ठीक है, दूब ग्रास का। मोथा है, मोथे में कॉम्स के द्वारा होता है, ट्यूबर है ना, कॉम्स के द्वारा होता है। अगली विशेषता है प्रत्येक प्रकार की मृदा में आसानी से उग जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की मृदा में आसानी से उगना। कोई भी प्रकार की मृदा हो, जैसे फसल विशेष के लिए अलग अलग फसल विशेष के लिए अलग अलग मृदा आवश्यक होती है, लेकिन खरपतवारों का कोई भी खरपतवार का पौधा है किसी भी प्रकार की मृदा में उग जाएगा वो, चाहे वो मृदा पथरीली है, चाहे अम्लीय है, चाहे क्षारीय है, चाहे दलदली मृदा है, सभी प्रकार की मृदाओं में खरपतवारों की उगने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये एक विशेषता हो गई इसकी। अगला बात करें, अगला पॉइंट है अपना
मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। देखो इसकी एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि जो खरपतवार होते हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे कई प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं, खरपतवारों के पौधों पर यदि टच हो गए अपन तो उसमें चर्म रोग है ना, खाज एवं खुजली वाली प्रॉब्लम, चर्म रोग वाली प्रॉब्लम हो जाती है। कई प्रकार, जैसे सत्यानाशी के बीज हैं, सत्यानाशी के बीज सरसों के तेल में यदि सरसों के अंदर मिक्स हो गए और उसी का बीज निकाल लिया, उसी बीजों से तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद में उस तेल को यदि काम में लोगे तो शरीर में कई तरह की बीमारियां पनप जाती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है शीघ्र प्रकीर्णन। शीघ्र प्रकीर्णन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये सरलता से और जल्दी ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे गोखरू होता है, गोखरू के ऊपर कांटे रहते हैं, कोई पशु चरने गया, पशु के शरीर के ऊपर ये चिपक जाता है और जब पशु एक खेत से दूसरे खेत में जाता है तो ये गोखरू भी उसके साथ में चला जाता है। जैसे आक होता है, आक का जो बीज होता है वो बिल्कुल हल्का होता है, कई के बीज बहुत हल्के होते हैं, हल्के बीज होने के कारण वो हवा के साथ में एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता हो गई। अगली विशेषता है इसकी अधिक रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता। अधिक रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता। जिनको फसलों में रोग और कीट लगते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जबकि खरपतवारों में फसलों की अपेक्षा रोग और कीटों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और ये भी ध्यान में रखना है रोग और कीट लगते भी कम है, क्योंकि इनमें क्षमता ज़्यादा होती है, इनमें नुकसान ज़्यादा नहीं होता रोगों और कीटों का। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, 11वीं विशेषता है, 10 तक पढ़ लिया पढ़ने। इसकी 11वीं विशेषता क्या है, देखो इसकी 11वीं विशेषता खरपतवार फसल प्रतियोगिता। खरपतवार फसल प्रतियोगिता, कंपटीशन होता है खरपतवार और फसल में। किन किन चीजों के लिए कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता किन किन चीजों के लिए होती है? देखो, स्थान के लिए, प्रकाश, जल, पोषक तत्व है। ठीक है, देखो खरपतवार फसल प्रतियोगिता भी होती है। इसमें जिस फसल में खरपतवार उग जाते हैं तो फसल को पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं करने देते, पानी का अवशोषण नहीं करने देते, फसल को उचित स्थान नहीं देते। ठीक है, फसल को उचित प्रकाश नहीं पहुंचता फसल तक, तो ये चीजें, इनका अवशोषण या इनका ज्यादा उपयोग खरपतवार के पौधे करते हैं, उनमें क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये है खरपतवार फसल प्रतियोगिता। अगली विशेषता है इसकी प्रतिकूल जलवायु में आसानी से उगना। प्रतिकूल जलवायु में आसानी से उगना। प्रतिकूल जलवायु में आसानी से उगना, देखो जो फसलें होती है, फसलों में विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं को अपन गेहूं को खरीफ में नहीं उगा सकते, रबी में ही उगा सकते हैं, लेकिन खरपतवार जो होते हैं उनके लिए कोई विशेष जलवायु की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिकूल जो जलवायु है उनमें भी ये आसानी से उग जाते हैं। किसी भी प्रकार की, चाहे शुष्क जलवायु है, चाहे अर्धशुष्क है, चाहे नम वाली जलवायु है, चाहे सूखी जलवायु है, किसी भी प्रकार के वातावरण में ये आसानी से, अधिक ताप वाले क्षेत्र है, कम ताप वाले क्षेत्र है, सभी प्रकार के क्षेत्रों में ये आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, ये इनमें क्षमता पाई जाती है। अगली विशेषता है इसकी खाद एवं पानी की कम आवश्यकता। अगली विशेषता है खाद व पानी की कम आवश्यकता। खरपतवार, देखो फसलों के पौधों को खाद एवं पानी यदि नहीं देंगे तो उपज प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जो खरपतवार के पौधे होते हैं उनमें इतनी क्षमता पाई जाती है कि उनको खाद एवं पानी की कम आवश्यकता होती है, कम पानी में भी उग जाएंगे, खाद एवं उर्वरक डालने ही नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक अपना वृद्धि और विकास कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको पोषण की कम आवश्यकता होती है, खाद एवं पानी की कम आवश्यकता होती है। अगला और लास्ट विशेषता है, अगली और लास्ट, शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वन। शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वन, देखो इनकी वृद्धि भी शीघ्र होती है। खरपतवारों के पौधे जो
होते हैं, उनकी वृद्धि फसलों के पौधों की अपेक्षा जल्दी होती है, जल्दी से वो अपनी ग्रोथ, अंकुरण जल्दी होता है इनमें, ठीक है। सबसे पहले अंकुरण होगा तो फसल के पौधों के अंकुरण 1 या 2 दिन लगते हैं, इनके कुछ घंटों में इनका अंकुरण अंकुरित होकर पौधा तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। पौधों की वृद्धि जल्दी होती है, ये फलन जल्दी करते हैं, बीजों का निर्माण जल्दी करते हैं और परिपक्वन भी शीघ्र ही होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो खरपतवारों की विशेषताएं हैं। बोर्ड एग्जाम में खरपतवारों से संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं, विशेषताओं का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरपतवारों का वर्गीकरण। देखो, खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है। देखो, खरपतवारों को अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। लगभग 6 या 7 आधार है, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, आधार पर खरपतवारों का, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। चौथा प्रकार है इसका, चौथा है पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। पांचवा है मृदा व जलवायु के आधार पर, मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। छठा है प्रजनन विधियों के आधार पर, प्रजनन विधियों के आधार पर। देखो स्टूडेंट्स, 6 प्रकार का वर्गीकरण अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहला वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बीज पत्र के आधार पर। तो बीज पत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। तीसरा है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर 6 या 7 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। फिर पत्तियों की बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। पांचवा है मृदा व जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार की मृदा में उगने वाले या अलग अलग प्रकार की जलवायु में, विशेष जलवायु में उगने वाले खरपतवार, ठीक है। छठा है प्रजनन विधियों के आधार पर, मतलब बीज द्वारा जिनका प्रजनन होता है या जिनका वानस्पतिक प्रजनन होता है उनके आधार पर, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। देखो स्टूडेंट्स, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किस प्रकार रहेगा। जीवन चक्र, जीवन चक्र का मतलब है जब पौधे में बीज जब बोया जाता है, जब अंकुरित होता है, वो अंकुरण से लेके जब तक उसमें बीज उत्पादन नहीं हो जाता, वो पूरा उसका जीवन चक्र होता है ना। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखो अपन एक चार्ट के रूप में समझ लेते हैं 3 भागों को। खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 1 वर्षीय। कौन सा है? 1 वर्षीय खरपतवार। पहला है 1 वर्षीय खरपतवार।
दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार और तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। देखो, एक वर्षीय खरपतवार वो खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र जो अपने अंकुरण, वृद्धि, विकास, पुष्पन, बीज निर्माण, सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो केवल एक वर्ष या एक ऋतु में करते हैं। एक वर्ष या एक ऋतु में करते हैं। एक वर्ष या एक ऋतु में जब जीवन चक्र अपना पूर्ण कर लेते हैं उनको अपन एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्षीय खरपतवार भी अलग अलग सीजन के आधार पर बांट देते हैं अपन, रबी और खरीफ। एक वर्षीय खरपतवारों को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, रबी खरपतवार, रबी सीजन वाले खरपतवार और खरीफ सीजन वाले खरपतवार। रबी सीजन वाले खरपतवार और खरीफ सीजन वाले खरपतवार। देखो, दो भाग है, रबी सीजन और खरीफ सीजन। रबी सीजन वाले खरपतवार कौन से होंगे? ऐसे खरपतवार जो रबी सीजन में उगते हैं, जैसे शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु वाली जो फसलें होती है उनके साथ में उगने वाले खरपतवार रबी ऋतु वाले खरपतवार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे नाम बताता हूं मैं, कृष्ण नील एक वर्षीय में आएंगे, कृष्ण नील, जंगली प्याजी, जंगली जई, बथुआ, गेहूंसा। ये जो खरपतवार है ये रबी सीजन में उगने वाले खरपतवार है। ठीक है, कृष्ण नील, जंगली प्याजी, जंगली जई, बथुआ और गेहूंसा। गेहूंसा जो खरपतवार है वो गेहूं में उगने वाला है। गेहूं के खरपतवार आपको पूछे जाए तो बथुआ होगा और गेहूंसा होगा। ठीक है, तो गेहूंसा जो खरपतवार है उसको एक नकलची खरपतवार भी कहा जाता है, जो आप अपन पढ़ेंगे अगले जो खरपतवार और फसल संबंध का आएगा ना उसमें पढ़ेंगे, वर्गीकरण में पढ़ लेंगे आगे। अगला बात करें खरीफ खरपतवार। खरीफ वाले जो वर्षा ऋतु में उगने वाली फसलों के साथ उगते हैं, वर्षा ऋतु में उगने वाली फसलों के साथ उगने वाले खरपतवार खरीफ ऋतु वाले खरपतवार कहलाते हैं। जैसे जंगली चौलाई है, जंगली चौलाई, खरबथुआ। ठीक है, ये जो खरपतवार है ये खरीफ सीजन में उगने वाले कुछ खरपतवार है। अब बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवारों की। ये खरपतवार कौन से होते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो एक वर्ष में पहले वर्ष में अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं। प्रथम वर्ष में क्या करेंगे? ये प्रथम वर्ष में वृद्धि और विकास करेंगे, वृद्धि व विकास, तथा द्वितीय वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं। पुष्पन होता है, बीज उत्पादन होता है, बीज का निर्माण होता है, बीज बनना प्रारंभ होते हैं। तो द्विवर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो प्रथम वर्ष में अपना वृद्धि और विकास करते हैं, पौधा तैयार होता है, और दूसरे वर्ष उनका बीज उत्पादन करने का कार्य किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, तो 2 वर्ष लग गए या 2 सीजन लग गई। द्विवर्ष खरपतवार कौन कौन से होते हैं? द्विवर्षीय, जैसे जंगली गाजर, जंगली गोभी। ये जो खरपतवार है स्टूडेंट्स, ये द्विवर्षीय खरपतवार है। उदाहरण पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, वर्गीकरण पूछा जाता है। वर्गीकरण को अच्छे से समझना है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। ठीक है, एक वर्षीय को फिर अपन सीजन के हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं, रबी सीजन और खरीफ सीजन। रबी के लिए खरपतवार अलग होंगे, खरीफ के लिए खरपतवार अलग होंगे। रबी ऋतु जो होती है वो शरद ऋतु को बोला जाता है, शीत ऋतु को, और खरीफ ऋतु वर्षा ऋतु को बोला जाता है। फिर द्विवर्षीय खरपतवार होंगे। द्विवर्षीय खरपतवार प्रथम वर्ष में वृद्धि एवं विकास करेंगे और द्वितीय वर्ष में बीज का उत्पादन करेंगे। जंगली गाजर और जंगली गोभी इसके उदाहरण रहेंगे। अब बात करते हैं बहुवर्षीय खरपतवारों की। बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो 2 से अधिक वर्षों तक, जिनका जीवन चक्र या जीवन काल 2 से अधिक वर्षों का होता है, जिनका जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों का होता है, लंबे समय तक बड़े पौधे होते हैं, लंबे समय तक ये जीवित रहने वाले पौधे होते हैं, वो खरपतवार बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय खरपतवारों को भी अपन
दो भागों में बांटते हैं, इसको भी पुनः अपन दो भागों में बांटेंगे। देखो स्टूडेंट्स, दो भागों में बांटा है। पहला है काष्ठीय खरपतवार, जिनमें लकड़ी का पोर्शन ज्यादा होता है, ये कठोर होते हैं ये। और दूसरा है शाकीय खरपतवार। पहला है काष्ठीय खरपतवार और दूसरा है शाकीय खरपतवार। ठीक है, बहुवर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, काष्ठीय और शाकीय। काष्ठीय मतलब जिनका तना और ये जो भी पौधा होता है वो कठोर होता है। जैसे काष्ठीय में बात करें तो झरबेरी, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, वो काष्ठीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं और बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। काष्ठीय बहुवर्षीय होते हैं वो। और बात करें अपन शाकीय की, जैसे मोथा है, हिरणखुरी है। मोथा कोमल होता है, हिरणखुरी भी कोमल होती है, ज्यादा कठोर भाग नहीं होता लकड़ी का इसमें, इसलिए ये वो बहुवर्षीय खरपतवार है जो शाकीय है ना। शाखाएं ज्यादा होती है, कोमल भाग ज्यादा होता है इनका। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, एक वर्षीय को वापस रबी खरीफ। द्विवर्षीय में कोई वर्गीकरण नहीं है, बहुवर्षीय में दो है, काष्ठीय और शाकीय। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरा वर्गीकरण, नंबर 2। दूसरे नंबर वर्गीकरण है बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स देखो, बीज पत्र के आधार पर खरपतवार दो भागों में बांटे जाते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, दो भाग रहेंगे। एक बीजपत्री मोनोकोट, मोनोकोटाइलेडोन, और द्विबीजपत्री डाइकोटाइलेडोन। एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। बीजपत्र के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो, एक बीजपत्री खरपतवार कौन से होंगे स्टूडेंट्स? एक बीजपत्री खरपतवार वो होंगे जिनके बीज को दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जिनका बीज एक रूप में ही होगा, है ना, एक रूप में ही होगा। ठीक है, वो खरपतवार कौन से होंगे? एक बीजपत्री खरपतवार। और द्विबीजपत्री खरपतवार वो होंगे जिनके बीजों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री फसलें भी होती है अपने, जैसे चना है, द्विबीजपत्री है, दो भागों में बांटते हैं। गेहूं एक बीजपत्री है, उसको दो भागों में बांट नहीं सकते। तो द्विबीजपत्री खरपतवार वो खरपतवार होंगे जिनके बीजों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये था वर्गीकरण बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दो इजिस है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में इतना ध्यान रखना है जिनके बीजों को दो भागों में नहीं बांट सकते, और द्विबीजपत्री वो खरपतवार होंगे जिनको बीजों को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, अपना रहेगा खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर स्टूडेंट्स, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर 5-7 भाग दिए हुए। ठीक है, परजीवी खरपतवार है, नकलची खरपतवार है, अवांछित खरपतवार है। इन चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।